नमस्कार भाइयों, मैं आज आपको डेनफोर्स की वीएफडी की ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। ये मेरे पास में डेनफोर्स का 20 एचपी का वीएफडी है FC302। जैसा कि आप देख रहे हैं ये टेक्निकल डाटा शीट पे जो इसका जो है FC302 20 एचपी का ये। तो अभी जो मैं आपको बेसिकली ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ वो ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ कि इसमें हमें पैरामीटर डालना है तो पैरामीटर मुझे कैसे डालना है और उसके लिए क्या क्या हमारा पैरामीटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले नंबर तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि किसी भी मोटर में, किसी भी वीएफडी में जब हम पैरामीटर डालते हैं उसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है हमारे पास मोटर का टेक्निकल डाटा शीट। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखो, ये मेरी मोटर का टेक्निकल डाटा शीट है जिसमें आपको दिख रहा है मोटर का KWH कितना है, HP कितनी है, एम्पेयर कितना है, कितना करंट देता है, कितना वोल्टेज इसका है, हेक्टर्स फ्रीक्वेंसी कितना है, RPM पर मिनट कितना है। ये सारा टेक्निकल डाटा शीट मुझे मोटर के ऊपर से मिल जाता है। इन सारे डाटाज को हमें वीएफडी में डालना होता है। अब वीएफडी में जब हम पैरामीटर डालते हैं तो मोटर डाटा के साथ साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें डालना होता है, जैसे कि मेरा फील्ड इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंग टू नीड। इन केस मुझे कोई एनालॉग सिग्नल लेना है, एनालॉग आउटपुट लेना है, एनालॉग इनपुट लेना है, डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट लेना है, उसके लिए भी हमें पैरामीटर डालना होता है। लेकिन अभी जो है मैं आपको जो ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक पैरामीटर कैसे डालते हैं उसके बारे में। तो बेसिक पैरामीटर डालने के लिए सबसे पहले नंबर तो हमें क्या करना होता है कि मोटर का पैरामीटर डालना पड़ेगा जो मोटर का हमारा टेक्निकल डाटा शीट पे है। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये देखो, अभी आपको इसमें पे कई सारे कीज दिख रहे होंगे यहाँ पे आपको, है ना। एक आपको ये क्विक मेन्यू है, एक है मेन मेन्यू है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये टेक्निकल डाटा शीट डालने के लिए सबसे पहले नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्विक मेन्यू से भी हम पैरामीटर डाल सकते हैं, मेन मेन्यू से भी डाल सकते हैं। मेन मेन्यू में क्या है कि आपका सारा का सारा जितना भी है पैरामीटर वो सारा का सारा पैरामीटर खुल जाएगा। क्विक मेन्यू में कुछ ही पैरामीटर खुलते हैं जैसे कि मोटर टेक्निकल डाटा और 2-4 इस तरह के खुलते हैं। तो मैं मेन मेन्यू से ही आपको दिखा रहा हूँ क्लियर बिल्कुल। ये मैंने मेन मेन्यू पे प्रेस किया। मेन मेन्यू पे प्रेस करते ही मुझे ये पहले से मेरे पास खुला हुआ है इसलिए ये आ रहा है, बैक करता हूँ उसको मैं। जी मैंने टोटली बैक किया। अब देखिए बैक, बिल्कुल बैक कर दिया मैंने। फिर से अगेन मैंने मेन मेन्यू प्रेस किया। मेन मेन्यू प्रेस करते ही मुझे जो है जो डाटा आ रहा है मेरे पास में, मैं यहाँ से दिखाता हूँ। मेन मेन्यू मैंने खोला। मेन मेन्यू में जो है मुझे जो डाटा डालना है, लोड एंड मोटर दिख रहा होगा आपको। लोड एंड मोटर में मैंने क्लिक किया। अब इसमें देखिए लोड एंड मोटर में क्या आ रहा है आपको, जनरल सेटिंग आ रही है, ठीक है। स्पेशल सेटिंग आ रही है, मोटर डाटा आ रहा है। तो मैं 1.2 पे जाऊंगा मोटर डाटा केस पे। ऑप्शन पे मैंने मोटर डाटा केस पे क्लिक किया। अब क्लिक करते ही 1.20 मोटर पावर KWH आ रहा है। ये जो KWH आ रहा है वो KWH कहाँ से आ रहा है, जो मेरा मोटर की नेम प्लेट के ऊपर में जो टेक्निकल डाटा होता है वहाँ से आता है। जैसा कि मैंने अभी आपको टेक्निकल डाटा में दिखाया था आपको, जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा टेक्निकल डाटा है यहाँ पे इसमें क्लियर आपको दिख रहा है कि KWH कितना है, 18.5। तो वो इसको हम यहाँ पे डालेंगे। अब इसको डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने इस पर क्लिक किया। इसमें मैंने क्लिक किया। क्लिक कर करके जो भी हमको चेंजेस करना है वो चेंजेस हम कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ये मैं चेंजेस के लिए मैं बटन दबा रहा हूँ। जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से ये चेंजेस हो गया। तो मैंने जैसे 15 KWH का ही मैं भी रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं फिर ओके करूँगा। ये ओके करते ही ये सेव हो गया। अब नेक्स्ट डाटा पे हम जाएंगे। नेक्स्ट डाटा क्या था, मोटर वोल्टेज कितना है। तो ये जो मोटर वोल्टेज है ये भी आपको कहाँ से मिलेगा, टैग प्लेट से मिलेगा। ये मैंने मोटर का वोल्टेज डाल दिया यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट आ रहा है मोटर की फ्रिक्वेंसी, ठीक है। मोटर की फ्रिक्वेंसी भी हमने डाल दिया। मोटर की फ्रिक्वेंसी भी आपको कहाँ से मिलेगा, मोटर की जो टेक्निकल डाटा शीट है वहाँ से आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है मोटर करंट। तो मोटर का इनिशियली करंट जो हमारा होता है वो करंट जो भी हमारा मोटर के टेक्निकल डाटा शीट पे होगा वो करंट हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे मोटर नॉर्मल स्पीड। तो ये हमारा RPM है, कितना RPM है वो RPM हम यहाँ पे डालते हैं। RPM को अगर हमें कुछ चेंजेस करना हो तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक कर करके हमें जो भी चेंजेस करना है, ये देखिए ये हमें अब अप और ये डाउन, इससे हम चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो मोटर है 1450 RPM का है, इसलिए मैं 1450 RPM रख करके इसको ओके करूँगा। ये सेव हो गया। अब नेक्स्ट डाटा हमारा आ जाता है मोटर। तो ये हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऑफ ही हम रखेंगे इसको हम, ठीक है। मोटर पावर KWH हो गया ये। अब ये सारा कुछ होने के बाद मैं बैक आ जाऊँगा।
ये बैक में आ गया, बैक आकर के हम इसको ये कर सकते हैं, सेव हो गई है हमारा इसमें। ठीक है, अब बाकी अब ये देख लो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रेकर है, रेफरेंस है। रेफरेंस के लिए अगर हम कोई रैंप लेते हैं तो रैंप के लिए हमें यहाँ पे पैरामीटर डाल सकते हैं। तो हमें जितना भी डाटा चाहिए था मोटर का, वो मोटर का मैंने डाटा डाल दिया है। अब इससे हम मोटर को यहाँ से हम चला सकते हैं। लेकिन मैं फिर अभी क्लियर कर देता हूँ आपको कि ये जो मैंने पैरामीटर डाला है सिर्फ और सिर्फ मोटर रन करने के लिए। अगर मैं ऑटो में कोई भी चीज़ को लेता हूँ तो उसके लिए मुझे डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। डिजिटल इनपुट आउटपुट का इसका जो है डिफाइन करना पड़ेगा। एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट का डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से चैनल पे हमने लिया है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये हो गया, मैंने बैक आया, बैक करके ये हो गई। अब मैं इसको रन कर सकता हूँ। रन करने के लिए मुझे हैंड ऑन जब करेंगे तो हैंड ऑन कर करके हम इसको रन कर सकते हैं। हैंड ऑन में जो भी फ्रीक्वेंसी की बढ़ाते जाएंगे उतने फ्रीक्वेंसी में ये रन करेगा। ये अभी भी ऑटो में नहीं चलेगा। ऑटो में चलाने के लिए आपको इसका पैरामीटर जो है उस तरह से डालना पड़ेगा। इस डाटा के लिए जो भी मेरा टर्मिनल है वो टर्मिनल की वायरिंग भी करनी पड़ेगी आपको इस तरीके से। तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। ऑन का कमांड के लिए हमें अगर मैं ऑटो में करना है तो ऑन के कमांड के लिए कौन से टर्मिनल से वायरिंग लेंगे, बाकी जो भी सिग्नल लेना है तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफाइन करता हूँ। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप वेट कीजिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी मैं आपको देने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।